दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण सिंधु नदी और उसकी पूरी सहायक नदियों में के बारे में। और मेन हाईलाइट पॉइंट होगा हमारा भारत पाक सिंधु समझौता, जो सिंधु नदी को लेकर हुआ था 1960 में। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, जानकारी इसके बारे में इकट्ठा करते हैं। और दोस्तों एक और बात, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हमारी और वीडियो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं, जो एग्रीकल्चर पर्यावरण की वेरी हॉट टॉपिक में शामिल है। तो बढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रक्कसताल, मापाचुक हिमानी, बाकरचू हिमानी या चेमांगयुंगडुंग हिमानी? राइट आंसर दीजिए दोस्तों, चेक करिए आपकी नॉलेज कितनी है। तो उसका राइट आंसर होगा बाखरचू हिमानी। बाखरचू हिमानी एक ग्लेशियर है दोस्तों, जो तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत में मानसरोवर झील आपने बहुत सुना होगा, वहाँ पर एक ग्लेशियर है बाखरचू, वहाँ से निकलती है ये। ओके, आप याद रखेंगे इसको। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों राकसताल से, राकसताल से हमारी कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी। कौन सी नदी निकलती है? राकसताल से सतलुज नदी निकलती है, सतलुज। मापाचुंग हिमानिया ग्लेशियर से घग्गर नदी निकलती है। और चेमांग बाखरचू से तो हमें पता लग गया सिंधु नदी निकलती है। और चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, जो एकमात्र पुलिंग नदी के नाम के से जानी जाती है। ओके, आइए विस्तार से पढ़े। सिंधु नदी तंत्र, यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट, तिब्बत में एक कैलाश पर्वत है दोस्तों, उसके निकट से मानसरोवर झील के पास से बाखरचू हिमानी यानी ग्लेशियर से निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों इसको। दोस्तों हम शॉर्ट बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इसकी आने वाली जो सहायक नदी है उसमें भी यह बहुत बार हमें इसके उद्गम पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसको याद रखेंगे एस बी, सिंधु बाखरचू, सिंधु बाखरचू। इजीली याद हो जाएगा अगर आप शॉर्ट से याद करेंगे एस बी। नहीं तो इतनी नदियां भारत में, इनके पूरे संगम को याद कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आप इसको एस बी याद रखेंगे, सिंधु बाखरचू। जिसे तिब्बत में सिंगी खबान, इसका दोस्तों नाम सिंगी खबान के नाम से पुकारा जाता है वहाँ। यहाँ से शेर का मुख के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति दोस्तों ऐसी है जैसे शेर के मुख से निकलती है, तो इसलिए इसे शेर का मुख भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा नदी है, वो कहाँ से निकलती है? गोमुख से, है ना, गंगोत्री गोमुख से निकलती है। तो उसकी आकृति के कारण उसको यह नाम दिया गया गोमुख। और इसी प्रकार तिब्बत में से शेर मुख के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3 नदियां और है जो मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। देखे पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसका देखते दोस्तों। पहली है ब्रह्मपुत्र नदी, चेमांगयुंगडुंग, घग्गर नदी, मापाचुंग हिमानी, और सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? रक्कसताल से निकलती है दोस्तों। कहाँ से? रक्कसताल। ये प्रिंट में मिस्टेक है दोस्तों, तो कहाँ से निकलती है? रक्कसताल। रक्कसताल कहाँ पर है? मानसरोवर झील में ही है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट में वीडियो तैयार की है, क्योंकि मेरा पैटर्न यही है कि क्वेश्चन से हम जल्दी याद रहता। वैसे तो हम डिटेल में सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन अगर क्वेश्चन से पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा याद रहने की संभावना होती है। ये मेरा मानना है। अपना ओपिनियन आप अपने वीडियो में मैसेज में दीजिए। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? बताइए दोस्तों। आजकल दोस्तों सिर्फ यही नहीं पूछता कि इसकी सहायक नदी कौन सी, आजकल ये एग्जामिनर ये पूछने लग चुका है कि कहाँ से प्रवेश करते हैं और भारत के बाहर कहाँ से निकलती है। इसी तो टिपिकल क्वेश्चन बोलते हैं, इसी को हार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। और हम पेपर में बाद में कहते हैं ओ ये तो उस पेपर मुश्किल था। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं हो सकता। तो सिंधु नदी कहाँ से प्रवेश करती है भारत में दोस्तों? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में
एक जगह पड़ती है दमचौक। कौन सी? एक गांव का नाम है दमचौक। वहां से यह सिंधु नदी प्रवेश करती है। अब इसको भी याद रखेंगे, दमचौक। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दमचौक लेह लद्दाख में सिंधु नदी भारत प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में गिलगित, गिलगित एक जगह का नाम है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर एक दर्रे का निर्माण करती है। किस दर्रे का? बुर्जिल दर्रे का। सिंधु नदी कौन से दर्रे का निर्माण करती है? बुर्जिल दर्रे का। हिमालय के नंगा पर्वत से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है दोस्तों। यह नदी कहाँ से निकलती है? ये मान लो भारत का मैप है ना, ये ऐसे। तो यह नदी यहाँ से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत में कौन सी जगह? बाकरचू, पढ़ा था ना भी, बाकरचू से यहाँ से निकलती है और यहाँ से ये ऊपर जाती है और ऊपर से फिर ये नीचे की ओर बहना चालू कर देती है। तो कहाँ से बहना चालू करती है? ये चालू करती है नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। कहाँ से मुड़ती है? हिमालय का नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में ही है दोस्तों। ये पर्वत भी के भी हम वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। यहीं पर यह नदी सबसे बड़े गर्त, भारत का सबसे बड़ा गर्त। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कम आपको किसी बुक वगैरह में देखने को मिलता है ना, क्योंकि मोटा मोटा तो सभी दे के रखते हैं, लेकिन हमें डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो सबसे बड़े गर्त बुंजी का निर्माण करती है। इसकी गहराई कितनी है? 5181 किलोमीटर है दोस्तों इसकी गहराई, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर विश्व के सबसे बड़े गर्त या गड्ढे की बात की जाए तो वो है मोरियाना गर्त। मोरियाना गर्त ये कहाँ पर है? यह दोस्तों हमारे प्रशांत महासागर में, जो हिमालय पर्वत से भी बहुत गहरा है। 11,000 के आसपास इसकी गहराई है दोस्तों, 11,000 किलोमीटर के आसपास। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद यह नदी चिल्लड़ नामक जगह से पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है दोस्तों, चिल्लड़ से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और कराची में होती हुई यह अरब सागर में गिर जाती है। तो निकलती कहाँ से है? तिब्बत से, और समाप्त कहाँ पर होती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो आप याद रखेंगे भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से। बुर्जिल दर्रे का निर्माण करती है। नंगा पर्वत से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहीं पर यह सबसे बड़े गर्त भारत का बुंजी गर्त का निर्माण करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाए। सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1,114 किलोमीटर, 2,880 किलोमीटर, 1,580 किलोमीटर, 1,600 किलोमीटर। दोस्तों अगर सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो यह है 2,880 किलोमीटर। लेकिन मेन बात क्या है? क्या निकलती तो भारत से है, प्रवेश करती है कहाँ से? दमचौक गांव लेह लद्दाख से। और उसके बाद ये नंगा पर्वत से दक्षिण की तरफ मुड़कर पाकिस्तान में चिल्लड़ नामक जगह से प्रवेश करती है। तो यह अधिकतर मात्रा में पाकिस्तान में बहती है। तो भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी बहती है? भाव क्षेत्र कितने? 1,114 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? 1,114 किलोमीटर। आइए विस्तार से पढ़े, विस्तार से तो पढ़ना ही पड़ेगा। इस नदी की कुल लंबाई दोस्तों हमने पढ़ चुकी है, 2,880 किलोमीटर है। अगर भारत में कुल लंबाई की बात की जाए तो 1,114 किलोमीटर है। पाकिस्तान इस नदी का सबसे अधिक जल प्रयोग करता है और यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। जैसे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा। और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु। ओके, आगे बढ़ा जाए। हाउ इज द जोश? दोस्तों जोश का होना बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो जोश बना रहना चाहिए आखिरी तक। इनमें से कौन सी सिंधु की बाएं तट की नदी नहीं है? तो राइट जवाब दीजिए दोस्तों। रावी नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी, काबुल नदी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका क्या होगा? सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा इंडिया का ऐसा बना तो आप ज़्यादा समझ जाना, बस समझने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी, बाकरचू से। ये पड़ गया दमचौक, दमचौक से प्रवेश करके भारत में। तो ये नंगा पर्वत से इधर ऐसे मुड़ जाती है दक्षिण में और अरब सागर में जाकर क्या हो जाता है? समाप्त। तो इधर से दोस्तों जो नदी आकर मिलती है ना पाकिस्तान के साइड से, ये तो बोली जाती है दाएं तट की नदी, दाएं तट की। और जो भारत की साइड से इसमें मिलती है ना, तो उसको बोला जाता है बाएं तट की नदी।
बाएं तट की नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर होगा काबुल नदी। काबुल नदी दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। ये अफगानिस्तान इधर से निकलती है, अफगानिस्तान से, और इसमें आकर मिल जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अटक नामक जगह है, अटक। कहाँ पर? अटक। कौन सी जगह है? अटक। पाकिस्तान के अटक में मिल जाती है दोस्तों यहाँ, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़े, बाएं तट की नदी की बात की जाए दोस्तों, जो भारत की तरफ से मिलती है, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलुज। ये 5 नदियों का तो दोस्तों आप क्रम भी इसी तरह से आप याद रखेंगे, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलुज। दोस्तों इन 5 नदियों को पंच नद कहा जाता है। पंच नद यानी 5 नदियों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। 5 नदियों का संगम पंजाब में होता है, इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। इसके बाद श्योक नदी, नुब्रा नदी, ये सभी भारत से सिंधु में मिलती है, तो सिंधु की सहायक नदी होगी। उसके बाद है दाएं तट से आने वाली नदी। तो दाएं तट से आने वाली नदी हमने अभी पढ़ा था, काबुल। काबुल, गिलगित, कुर्रम। काबुल कहाँ से आती है? अफगानिस्तान से आती है, और यह पाकिस्तान के अटक नामक जगह पर इसमें सिंधु नदी में मिल जाती है। दोस्तों एक दक्षिण से, एक नीचे की साइड से भी एक नदी जाती है, और जो सिंधु नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी बह रही है, इसमें मिल जाती है। तो दक्षिण से जाने वाली नदी भारत की एक नदी है, जास्कर नदी। कौन सी नदी है? जास्कर नदी। यह सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख के निम्बू जगह पर सिंधु में मिल जाती है। तो आप याद हो गया होगा आसानी से। आइए मैपिंग के माध्यम से समझते हैं ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए और आसानी से आपको याद रहे। ये दोस्तों क्या है? ये हमारा बाखरचू। बाखरचू कैलाश पर्वत, बाखरचू पर इमानी है। यहाँ से निकली हमारी ये इंडस नदी, यानी इसको सिंधु नदी भी कहते हैं हिंदी में। ये चली गई पाकिस्तान, पाकिस्तान से इधर जाके ये इधर नीचे कराची की साइड चली गई, और कराची से नीचे होते कहाँ चली गई? अरब सागर में। बाखरचू से निकली, भारत में प्रवेश किया यहाँ से। एक गांव का नाम है क्या है? दमचौक। याद होना चाहिए दोस्तों सब, दमचौक। उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गई, गिलगित एक जगह पड़ता है, गिलगित। गिलगित में यह किसका निर्माण करती है? बताइए किसका निर्माण करती है? गिलगित का निर्माण करती है बुर्जिल दर्रे का। पढ़ा था ना, बुर्जिल दर्रे का। ओके, यहाँ पर पड़ता है हमारे भारत में ही नंगा पर्वत। ओके, नंगा पर्वत। नंगे पर्वत में यह किस ग्रंथ का निर्माण करती है? बुंजी गार्ज का। ठीक है, ये इधर भारत की साइड से जाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ये हो गई हमारे चिनाब, झेलम, और ये सतलुज, रावी। पाकिस्तान की साइड से आने वाली नदियों की बात की जाए तो काबुल नदी अफगानिस्तान से आती है, और पाकिस्तान के अटक नामक जगह पे इस्लामाबाद में इसमें मिल जाती है। इसके अलावा आती है तोची नदी, गोमल नदी, और जी कोन्नार नदी। इन सब को आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं क्या समझा रहे, लेकिन याद होने जरूरी है। आइए कुछ और देखते हैं, थोड़ा एक बार और रिपीट करते हैं मैप के माध्यम से। इंदस नदी कहाँ से निकलती है? बाखरचू दर्रे से। बाखरचू, बाखरचू कहाँ है? तिब्बत में। इसके अलावा 3 नदी और निकलती थी तिब्बत से। कौन सी नदी बताइए? घग्गर नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, ये निकली हमारी सिंधु नदी। भारत में प्रवेश करती है लेह लद्दाख में एक जगह है दमचौक। कहाँ से? दमचौक। उसके बाद आगे बढ़ती है, यहाँ पर है गिलगित। गिलगित में किसका निर्माण करती है? बुर्जिल दर्रे का। ओके, बुर्जिल दर्रे का। उसके बाद नंगा पर्वत से दक्षिण की तरफ मुड़ने चालू हो जाती है। ओके, यहाँ नंगा पर्वत। यहाँ कहाँ पर है नंगा पर्वत? हमारा नंगा पर्वत ये रहा दोस्तों, नंगा पर्वत ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो नंगा पर्वत से नीचे की ओर मुड़ने चालू हो जाती है। नीचे की ओर मुड़ी और ये कर जाती है चिल्लड़ नामक जगह से पाकिस्तान में प्रवेश, और ये इधर जाके
कराची नामक शहर है, कराची से होती है, ये कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। उद्गम कहाँ से? तिब्बत से, और गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में। अब इसकी बाएं तट की और दाएं तट की नदियों की बात की जाए तो दोस्तों, बाएं तट से आने वाली जो नदी है वे कौन सी नदी है? बाएं तट से जो भारत की नदी है, जैसे इधर से इसमें मिल जाती है झेलम, राबी, ब्यास, सतलुज, ओके, ये सारी। और दक्षिण की तरफ से एक नदी इसमें आकर मिल दिया, जो वो कौन सी नदी है? जास्कर नदी। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान की साइड से आने वाली नदी यानी दाएं तट की नदी, तो यह मेन नदी दोस्तों काबुल नदी है, जो इस्लामाबाद अटक नामक जगह पर सिंधु नदी में मिल जाती है, ओके। उसके बाद इसमें मिल जाती है कौन सी नदी? कुर्रम नदी, तोची नदी, ये सभी पाकिस्तान की नदियाँ हैं, ओके। याद हुआ? समझ आया कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है? आइए कुछ अन्य नदियों की बात की जाए। सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदी, 5 बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, कौन कौन सी है? दक्षिण की ओर बहती मिठनकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। मिठनकोट के निकट किस में मिल जाती है? ये सिंधु नदी में मिल जाती है। मिठनकोट नामक जगह है दोस्तों पंजाब में, इम्पोर्टेंट, आप याद रखेंगे इसको। ये 5 नदियों के समूह होता है, और ये 5 नदियां कौन सी है? यह झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज। झेलम सबसे दोस्तों पश्चिमी नदी है, यानी ऊपर की साइड है जो ये बहती है, तो ये पश्चिमी नदी है। और सतलुज पूर्वी नदी है, ओके, ये भी आप याद रखेंगे। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं सभी के बारे में एक एक करके। तो सतलुज नदी का प्राचीन नाम दोस्तों, नवीन और प्राचीन दोनों याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अगर टिपिकल क्वेश्चन बनाएगा, कठिन क्वेश्चन बनाएगा, तो इन्हीं नामों से बनाएगा। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री नदी। यह नदी मानसरोवर के निकट राक्कस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्कस ताल से, आप याद रखेंगे, राक्कस ताल नामक जगह से निकलती है। इसे वहाँ पर क्या कहा जाता है? इसको लॉन्ग चैन ख्वाब कहा जाता है, तिब्बत में। तिब्बत से तो निकलती है ना, पढ़ चुके हैं। यह सिपिकला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। प्रवेश कहाँ से करती है? सिपिकला दर्रे से। और जो सिंधु नदी मेन नदी है हमारी, वो कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से। निकलती बाहर कहाँ से है? चिल्लड़ से, पाकिस्तान में मिल जाती है। इस पर कोल डैम, नाथपा जाकरी और भाकड़ नांगल डैम, ये परियोजना बनाई गई है दोस्तों। इनको भी आप जरूर याद रखेंगे, ओके। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो हमने एक SB पढ़ा था, सिंधु बाकरचू, एक SB और है, ये SR है, सतलुज और राक्कस। इनको याद तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। SB से सिंधु, SB से हमारा हो जाएगा सिंधु और बाखरचू, और SR से हो जाएगा हमारा सतलुज और राक्कस। आसानी से याद। नेक्स्ट तरफ बढ़ा जाए तो चिनाब नदी दोस्तों, इसका प्राचीन नाम अस्कनी नदी था। अस्कनी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अस्कनी। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और 2 छोटी छोटी नदियां दो छोटी छोटी नदियां दोस्तों, चंद्र और भागा नामक 2 छोटी नदियों के मिलने से बनती है। हिमाचल के बारालाचा ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल के बारालाचा ग्लेशियर से। ये भी रखेंगे इसको, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म कर लेंगे हम CB। चिनाब, बारालाचा भारत की नदी है, हिमाचल से निकलती है। इस पर कौन से बांध है? सलाल बांध, बगलियार बांध, दुलस्ती बांध, याद रखेंगे, ओके। रतले व पाकुल बांध इस पर प्रस्तावित है, यानी बनाए जाने की संभावना है। नेक्स्ट बढ़े तो झेलम नदी। झेलम नदी का दोस्तों नाम, पुराना नाम कहता है वितस्ता। इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों हिस्ट्री के पर्पज से भी। आपने एक युद्ध सुना होगा हिस्ट्री में, हाइडेस पीच का युद्ध, सुना ना? सुना नहीं? सिकंदर का नाम से सुना होगा। सिकंदर जो यूनानी था, जो भारत में व्यास नदी से वापस लौट गया था, है ना।
दोस्तों इसने जब आक्रमण किया था तो उस समय पंजाब के राजा था पोरस। कौन था? पोरस राजा। इससे इसका सामना हुआ था दोस्तों किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे, जिसे प्राचीन काल में वितस्ता कहा जाता। वितस्ता, इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, हेडेस्पीस के युद्ध को। ओके, और हेडेस्पीस नाम किसने दिया था? ये यूनानियों ने नाम दिया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि हेडेस्पीस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम, झेलम नदी के किनारे। निकलती कहाँ से है? निकलती है जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से। बैरी, बैरी में तुझे झेल गई, याद रखेंगे। जी बी, झेलम, बैरी, झेलना। झेलना किसी को मतलब किसी को सहन करना, और सैर किसको करते हैं? बैरी को। बैरी यानी दुश्मन। बैरी में तुझे झेल गई, याद रखेंगे। इसकी बड़ी सहायक नदी है दोस्तों किशनगंगा, कश्मीर में बहती है। इस पर तुलबुल परियोजना है, आसानी से याद। नेक्स्ट बढ़ते हैं रावी की तरफ। इसको कैसे याद करेंगे रावी को दोस्तों? इसको 3 बार आर लिखेंगे, ट्रिपल आर, आर आर आर। आर से रावी, रोहतांग दर्रा उद्गम स्थल, और रंजीत सागर बांध। याद हो गया? आर नाम से 3 बार ट्रिपल कर देंगे तो 3 चीज याद होगी हमें। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। भारत में कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। प्राचीन नाम की बात की जाए तो पुरुषणी या इरावती। ऐरावत नहीं दोस्तों, ऐरावत तो हाथी का नाम था। किसका हाथी था? इंद्र का हाथी था, है ना, इंद्र का। ऐरावत नहीं, इरावत नदी। यह सिंधु की सबसे छोटी नदी है। बड़ी नदी का नाम तो क्या था? चेनाब नदी। इस पर रंजीत सागर बांध है। अगर आप आर 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 भी याद कर लेंगे दोस्तों आसानी से याद हो जाएगा। रावी नदी, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इस पर कौन सा बांध है? रंजीत सरोवर बांध। नेक्स्ट बढ़े जाए तो व्यास नदी। लास्ट बचती है दोस्तों हमारी व्यास नदी। कहाँ से निकलती है? हिमाचल के व्यास कुंड से। यह भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इस पर कौन सा बांध है? पोंग, पोंग बांध, पोंग। तो दोस्तों कितनी चीजें आपको याद हो गई होगी, आपको इसका अंदाजा भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु समझौता। सिंधु समझौता क्या था दोस्तों? 1960 में सिंधु समझौता हुआ था। 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के कराची शहर में इन नदियों के पानी को लेकर विवाद था दोस्तों। भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था कराची शहर में। किसके बीच में? जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। पाकिस्तान के पीएम थे अयूब खान और 1960 में भारत के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, जो 17 साल तक सबसे अधिक बार पीएम रहे। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। इस समझौते में क्या हुआ था दोस्तों? सिंध पश्चिम की 3 नदी कौन सी? सिंधु, चिनाब, झेलम। जो ऊपरी हिस्सा है दोस्तों, ऊपरी 3 नदियां सिंधु पहली, चिनाब और झेलम, इन पर तो पाकिस्तान का नियंत्रण माना गया। जबकि जो पूर्व की 3 नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज, इन पर भारत का नियंत्रण माना गया। भारत इन नदियों का केवल 20% जल का ही प्रयोग कर सकता है। ओके, तो कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों। निकलती तिब्बत से है, भारत में बहती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान इनका 80% यूज करता है और भारत इनका 20% यूज करता है ना। तो आप याद रखेंगे सिंधु समझौता भी एग्जामिनर को यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो देखते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।